नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार मजाक बनकर रह गई हैं, जहां रिक्त पद होते हुए भी आवेदन कराए जाने के बाद परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, तो वहीं एक माह के भीतर 3 बड़े पेपर लीक होने से बेरोजगारों की आस टूट गई है। प्रदेश के सिपाही आरओ व एआरओ पदों के लिए 2 बड़ी भर्तियों के पेपर लीक की घटना ने हजारों लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो वहीं यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 29 फरवरी को आगरा यूपी में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ। पेपर लीक मामले में सरकार ने पेपर को रद्द कर पुनः पेपर कराए जाने की घोषणा तो की, लेकिन परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी में बेरोजगारों के साथ किस प्रकार का मजाक चल रहा है? इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड का गठन किया गया था। पिछले कई सालों पूर्व इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर बोर्ड के द्वारा हजारों रिक्त पदों पर आवेदन कराए गए, लेकिन आज तक भी उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई है। आवेदन करने वाले कई छात्र तो उम्र दराज हो गए हैं। सीएम योगी ने चयन बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे भंग करने के साथ ही नया बोर्ड बनाए जाने का फैसला लिया था। पिछले साल बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन 5 माह बीतने के बाद भी इस आयोग ने अब तक एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की। इस आयोग का दायित्व होगा कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व सब प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में संबद्ध सहायुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोजन से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। आयोग का गठन तो हुआ, लेकिन प्रभावी अभी तक नहीं हुआ, जिससे प्रदेश भर में रिक्त हजारों शिक्षकों के पदों को नहीं भरा जा सका। प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी भर्ती के लिए कुल लगभग 5000 पदों के लिए कई साल पहले आवेदन लिए जा चुके हैं और भर्ती अटकी हुई है। इसके लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदक हैं। तो वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ व एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण भर्ती संस्थानों के साथ सरकार की भी काफी किरकिरी हुई है। लोकसभा चुनाव करीब है और सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले परीक्षाओं को लेकर कोई विवाद हो। ऐसे में परीक्षाएं चुनाव के बाद ही कराए जाने पर जोर है और परीक्षा टाले जाने के पीछे यह वजह भी हो सकती है। इसके साथ ही यूपी पीएससी की ओर से पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा इसी महीने की 17 मार्च को प्रस्तावित थी। आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। अब जुलाई में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने जब परीक्षा से 11 दिन पहले तक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए, तब इस आशंका को और बल मिल गया। यूपी की योगी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षाओं को ठीक तरह से संपन्न कराए जाने की है। एक साथ 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होने तथा कई सालों से कई परीक्षाएं न होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से गठित एक अध्यक्ष और 12 सदस्य वाले नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी काम करना शुरू नहीं किया। ऐसे में बेरोजगार अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सत्ता की परख के लिए ईशिका सिंह की रिपोर्ट।